अक्षर कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीसी जालौर। आज हम मैथमेटिक्स के अंदर फैक्टोरियल, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे कि इनके बारे में कैसे किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, किस टाइप के इसके बारे में ऑब्जर्वेशंस है, किस टाइप के आपके एक्सप्रेशंस हैं। तो आपको बिल्कुल केयरफुली देखना है, वन बाय वन। फैक्टोरियल एज वेल एज कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस का आपको क्रिस्टल कंसेप्ट देखने को मिलेगा। सी फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास फैक्टोरियल है n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को अपन कैसे लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस वन n माइनस टू फैक्टोरियल, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज आपसे इसकी वैल्यू पूछा है 6 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछा है, तो 6 फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 5 30, 120, 360, 720। सिमिलर वे में अगर आपसे पूछता है 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो 5 फैक्टोरियल को अपन कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको कितना आएगा? 120। सिमिलर वे में ऐसे अपन सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछेगा तो 2 इंटू 1 कितना होगा? 2 होगा। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछा आपसे तो कितना होगा? 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 होगा। अगर आपसे 0 फैक्टोरियल की वैल्यू पूछे तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये ध्यान रखना हमेशा। तो फैक्टोरियल निकालने का तरीका क्या होता है? जैसे अपने आपके पास n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल को अपन कैसे ले सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल। आगे तक भी चलेगा, जैसे इसको आगे तक अपन सेपरेट करेंगे तो 6 फैक्टोरियल को अपन कैसे लिखते हैं? जिसका फैक्टोरियल पूछता है उससे स्टार्ट करना और 1 तक जाना होता है, 1 तक जाना। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 720 आएगा। सिमिलर वे में 5 फैक्टोरियल 120, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। बस आपको याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। अगर जैसे मैंने बताया कि n फैक्टोरियल को अपन लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। और आपको पता है कि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 720 होती है, 720 होती है। अगर मैं आपसे मैं पूछूं कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो 5 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसके हिसाब से 5 इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 24। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, तो 24 यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 इंटू 24 कितना आएगा? 120। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120, या फिर इस वाले कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो कि n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 5 फैक्टोरियल पूछ रहा है, मींस n की वैल्यू कितनी है? 5 है। जब n की वैल्यू 5 है तो n की वैल्यू 5 इसमें पुट करेंगे तो 5 इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल की कितनी होती है? 24, तो 5 इंटू 24 120। ये सब फैक्टोरियल के बारे में। फिर आता है परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस का मतलब होता है क्रमचय, मतलब कि अरेंजमेंट करना। किसी भी चीज को अरेंजमेंट कैसे करते हैं या फिर व्यवस्थित कैसे करते हैं, उन सबको क्या करते हैं? अरेंजमेंट या परम्यूटेशंस कहते हैं। परम्यूटेशंस को डिनोट किससे करते हैं? परम्यूटेशंस को डिनोट करते हैं किससे? NPR। P का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशंस। N यहाँ पे कितने होते हैं? टोटल टर्म होते हैं, N यहाँ पे टोटल टर्म होते हैं। R मतलब कि कितनी वस्तुओं को अरेंज करना है। n वस्तुओं में से r वस्तुओं को अरेंज करने के तरीके दिए जाते हैं NPR से, और NPR का फॉर्मूला होता है NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सपोज करो आपसे मैंने पूछा किसकी? 6p4 की, तो आपको पता है NPR का एक्सप्रेशन क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो 6p4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, सोल्व करेंगे। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सोल्व करेंगे। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 720। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 360। सिमिलर वे में वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ रहे 3p3, तो 3p3 किसके बराबर है? NPR के बराबर है, और NPR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3 है, r की वैल्यू भी 3 है। ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 6, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो सोल्व करेंगे 6। ये ध्यान रखना हमेशा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये आपको याद रखना है। ये सब था किसके बारे में? परम्यूटेशंस के बारे में। अपन बात करते हैं किसकी? कॉम्बिनेशंस की। कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं संचय। मतलब कि सेलेक्ट करना,
एनसीआर का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, एन मतलब कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को कितनी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो समय में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और एन फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, एन फैक्टोरियल होती है एन इनटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, या फिर एन फैक्टोरियल को ये भी लिख सकते हैं एन इनटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, जबकि एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि कॉम्बिनेशन का, उसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एनपीआर का फॉर्मूला ये होता है, एनसीआर का फॉर्मूला ये होता है। एनसीआर के फॉर्मूले में बस एक आर फैक्टोरियल नीचे एक्स्ट्रा आता है, बाकी एनपीआर में यहाँ पे आर फैक्टोरियल नीचे नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे कि एनपीआर और एनसीआर में क्या रिलेशनशिप होता है, एनपीआर और एनसीआर में क्या संबंध होता है, तो आप बताना एनपीआर और एनसीआर में क्या संबंध होता है। तो एनसीआर की वैल्यू होती है कितनी, एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, ठीक है। आपसे कोई पूछा है कि 6c4 की वैल्यू निकालो, तो ये किसके बराबर है, एनसीआर के बराबर है, और एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 इनटू 5 इनटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 2, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल 2 इनटू 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15। दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशंस। आपको याद रखना है कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में संबंध क्या होता है, तो एनसीआर बराबर होता है एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, कौशल सबसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो कौशल लिखा हुआ क्या, कौशल KAUSHAL, कौशल। टोटल वर्ड कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर लिखेंगे 7 फैक्टोरियल। फिर अपन नीचे क्या देखते हैं कि कोई वर्ड रिपीट तो नहीं हो रहा, अब यहाँ पे ओनली ए रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल। एक से ज्यादा बार जो रिपीट होता है उसको नीचे लिखते हैं अदर नेम। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन सबसे और कितने शब्द बना सकते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्पेलिंग लिखना, फिर आपको देखना कि क्वेश्चन में टोटल वर्ड कितने हैं, तो 7 है तो 7 फैक्टोरियल। नीचे क्या लिखना होता है कि कोई वर्ड एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उसको नीचे लिखना होता है, अगर एक से कोई वर्ड एक बार रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं लिखना, एक से ज्यादा रिपीट हो रहा है उसको नीचे हाथ लिखना। तो यहाँ पे ए वर्ड है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ए वर्ड है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने 2 फैक्टोरियल लिखा, इसलिए आपको लिखा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7 इनटू 6 इनटू 5 इनटू 4 इनटू 3 इनटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसे घटा जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि एक क्लास में 10 कुर्सियां हैं, एक क्लास में 10 कुर्सियां हैं, वहां 4 स्टूडेंट्स कितने प्रकार से बैठा सकते हो। तो ये किसकी बात कर रहे हैं कि एक क्लास में 10 चेयर्स हैं और आपको टोटल स्टूडेंट कितने बैठाने हैं, 4 स्टूडेंट बैठाने। तो ये क्या है, अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशंस, और परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर। एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये सब बोला कि बैठा सकते हैं, मतलब कि अरेंजमेंट की बात चल रही है। अरेंजमेंट को हिंदी बोलते हैं व्यवस्थित। जब भी व्यवस्थित की बात होती है मतलब कि आपको परम्यूटेशंस यूज करना है। तो एन की वैल्यू कितनी है, टोटल 10 कुर्सियां हैं, तो कितने स्टूडेंट बैठाने हैं, 4। ये सारी वैल्यू पुट कर दो, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो सोल्व करेंगे कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। आगे सोल्व करेंगे, सोल्व करने का तरीका क्या होता है, 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 इनटू 9 इनटू 1 तक, 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे n फुल तक। तीसरा क्वेश्चन है, 10 फूलों में से 4 फूल भगवान को चढ़ाने के लिए कितने प्रकार से चुन सकते हैं, कितने
कितने प्रकार से चुन सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो। क्या बोल रहा है कि आपके पास 10 फूल है तो n की वैल्यू कितनी है 10 है। फिर बोल रहा है कि 10 फूल में से 4 फूल भगवान को, r की वैल्यू कितनी है 4 है। फिर बोल रहा है कि 10 फूल में से 4 फूल भगवान को चढ़ाने के लिए कितनी प्रकार से चुन सकते हैं। चुनने का मतलब क्या होता है सेलेक्ट करना, और सेलेक्ट करना मतलब क्या होगा कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन में क्या यूज होगा NCR। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा ऐसे 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। सोल्व करो इसको, कितना आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 इनटू 9 इनटू 8 इनटू 7 इनटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 24 इनटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल बड़ा 8 दिए 24 3 दिया 9। सोल्व किया तो आंसर कितना आएगा इसका 10 इनटू 3 10 इनटू 3 इनटू 7 इज इक्वल टू कितना आएगा 30 इनटू 7 इनटू 210 प्रकार। तो 10 फूल में से 4 फूल भगवान को चढ़ाने के लिए हम 210 प्रकार से चुन सकते हैं। तो ये सब था किसके बारे में कॉम्बिनेशन के बारे में। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है यदि NCR बराबर 15 है और r फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 है तो NPR ज्ञात करो। तो NPR ज्ञात करो। तो मैंने बताया था कि NPR और NCR में क्या संबंध होता है, तो संबंध होता है NCR बराबर होता है NPR अपॉन r फैक्टोरियल। तो NCR की वैल्यू कितनी दे रखी है 15। इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखना है। ये रिजल्ट क्या है NCR और NPR में संबंध है। आपको NCR दिया होगा r फैक्टोरियल दिया होगा, आपसे पूछ लेगा NPR, या फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि आपको NPR देगा r फैक्टोरियल देगा और आपसे पूछ लेगा NCR। तो ये NCR और NPR मतलब कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन में रिलेशनशिप क्या होता है NCR बराबर होता है NPR अपॉन r फैक्टोरियल। तो NCR की वैल्यू कितनी है 15, NPR की वैल्यू कितनी है ये तो आपको निकालना है NPR, और r फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 3। सोल्व करेंगे तो NPR बराबर कितना आएगा 15 इनटू 3, तो NPR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। तो ये सारे क्वेश्चन थे फैक्टोरियल के बारे में, परम्यूटेशंस के बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टोरियल